आज मच अवेटेड टेंस का चार्ट हम आपके सामने लेकर आए। बहुत सारे हमारे अभी एकेडमिक स्टूडेंट साथ साथ जो कंपटीशन के हमारे ग्रुप से जुड़े उनको भी सर टेंस का चार्ट देखिए। तो आज का बेनिफिट सिर्फ टेंस का चार्ट नहीं है। आज की क्लास में हम टेंस के साथ साथ यानी टेंस चार्ट जो एक सिंगल पेज में आपको मिल जाएगा उसके साथ साथ 12x4 यानी 48 स्ट्रक्चर्स में आपको और समझाने वाला हूं टेंस वाइज। सो नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेंस चार्ट की। हमने लिखा है इधर से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और इधर हमारा है इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे इसका इस्तेमाल आप करेंगे। देखिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो यहां पर V1 और S और ES वाले वर्ब फॉर्म आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए, दैट इज कॉमन, तो उस पे आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ याद करना है वर्ब की फॉर्म्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो इंडेफिनिट टेंस है वहां पर V1 और S और ES वर्ब फॉर्म आते हैं। हिंदी की बात करिए तो इसमें ता है, ती है, ते हैं लगा होगा। जैसे कि एग्जांपल्स है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहां पर हमारा इज एम आर प्लस ING। देखिए हमने एक चीज और स्किप कर दिया, V1 नहीं लिखा है। देखिए V1 रूट है हमारा, जब भी हम कुछ ऐड करेंगे S और ES ऐड करेंगे, ED ऐड करेंगे, ING ऐड करेंगे तो उसमें V1 आएगा। तो हमने V1 को कम कर दिया हटा करके कि आप थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए। तो इज एम आर के साथ जब आप ING लगाएंगे तो वो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट की बात करिए तो हैज हैव प्लस V3 होगा, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गोन टू स्कूल। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हैज हैव के साथ बिन प्लस ING का इस्तेमाल करेंगे, ही हैज बिन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। जनरली इसके साथ हम टाइम लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पास्ट की बात करते हैं। तो पास्ट इनडेफिनिट की बात करिएगा तो यहां पर V2 फॉर्म आता है। इसमें आएगा या, ये, था, थे या थी। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चला गया था। एंड वॉजवर के साथ ING लगाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। एंड पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैड प्लस V3 आएगा इसके साथ, ही हैड गोन टू स्कूल। एंड अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो इसके साथ आएगा हैड बिन प्लस ING। और इसमें रहेगा रहा था, रही थी और समय इसमें दिया हुआ होता है। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, अगर मान लीजिए हम आगे ऐड कर दे फॉर 2 years, वह 2 वर्षों से स्कूल जा रहा था। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा शैल विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी जिसमें हिंदी गा, गे, गी से होता है। जैसे ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करिए तो विल शैल और बिल के साथ बी आएगा। ING के पहले क्या लगाना है आपको, बी लगाना है। ता रहूंगा या ती रहूंगे, जैसे ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता रहेगा। एंड फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो शैल विल के साथ हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होता है, कोई काम कर चुकूंगा। ही विल हैव गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करिए तो शैल विल के साथ हैव, फिर विन और फिर ING। ता रहूंगा या ती रहूंगा प्लस समय, ही विल बी गोइंग टू स्कूल फ्रॉम 2025, वह 2025 से स्कूल जाती रहेगी। तो आई होप कि मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस के लिहाज से है कि अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो ये आपको आना ही चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम एकक टेंस का हर एक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर समझेंगे। चलिए तो जरा समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करिए या सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख देते हैं। तो पॉजिटिव में आएगा सब्जेक्ट V1 या S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करिए तो इसमें आएगा सब्जेक्ट डू या डज के साथ आप नॉट लगाएंगे, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप याद कर लीजिए स्ट्रक्चर, जब यूजेज हम समझेंगे तब डिटेल समझेंगे। समझ लीजिए सिर्फ टेंस चार्ट है आपका। इंटरोगेटिव में इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज पहले आ जाता है, किससे, सब्जेक्ट से पहले आएगा और फिर सिर्फ V1 फॉर्म आएगा। ध्यान रखिएगा कि डू डज लग जाने के बाद
आपको सिर्फ V1 इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो इंटेरोगेटिव के पहले हमने सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रख दिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर V1 और फिर बाद में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। आगे चलते हैं प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करिए तो इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डिड नॉट। क्या आएगा? डिड नॉट। और जैसे ही डिड नॉट आएगा ये V1 चेंज हो जाएगा और V2 चेंज हो जाएगा V1 में। आगे बढ़िए इंटेरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब हमको सब्जेक्ट के पहले लगा देना है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। अब बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव और साथ साथ नेगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव के लिए हमने डिड पहले लगाया, फिर सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव के लिए हम नॉट लगा देंगे, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं आप क्या कह करके? डिडंट। बोलचाल की भाषा में हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं तो इसमें आएगा सब्जेक्ट। अब देखिए शैल का ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट विल के साथ नॉट लगाएंगे और V1 आएगा और ऑब्जेक्ट। वर्ब का फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा कि किस टेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है। इंटेरोगेटिव की बात करिए तो विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो इंटेरोगेटिव के लिए हम विल को पहले रखेंगे सब्जेक्ट से और बाद में लगा देंगे नॉट, फिर आएगा V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो जहां जहां विल नॉट है उसको शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं? वांट। क्या लिखेंगे? वांट। आगे बढ़िए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है जरा समझिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एम इज आर लगाएंगे, फिर V1 प्लस ING। देखिए हमने यहां पर V1 प्लस ING लिखा है, चार्ट में हमने शॉर्ट करने के लिए V1 को हटा दिया था, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करिए तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर के साथ नॉट लिखेंगे, फिर V1 प्लस ING होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। देखिएगा इज प्लस नॉट आपका बन जाता है इजंट, एम प्लस नॉट नहीं होगा, आर प्लस नॉट बन जाता है अरंट। तो ध्यान रखिएगा कि एम कभी मत लिखिएगा एमंट, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आप एमंट को चेंज कर दीजिए अरंट में, ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आप सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब करते, बस इतना ध्यान रखिएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करिए तो इज एम आर सब्जेक्ट से हमने पहले लिख दिया इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट के बगल में हमने नॉट लगा दिया, फिर V1 प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वॉज आएगा, फिर V1 प्लस ING आएगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। देखिएगा कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि जब भी आप कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आपकी ING। चाहे आप सिंपल कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो या आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो। चलिए, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर वॉज आएगा, फिर नॉट और फिर V1 प्लस ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे हो जाएगा, तो सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो पहले हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले आप क्या लिख दीजिएगा? हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, फिर आएगा नॉट और फिर V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा। फिर से मैं बता दूं कि वॉज वर्ब को नोट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक साथ, कोई इशू नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल। अब हमको ING लगाना है, ध्यान रखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस हमको ING चाहिए, लेकिन विल के साथ ING नहीं लगाते तो बीच में एक इसका फ्रेंड आता है जो दोनों को ऐड कर देता है, वो है बी। नेक्स्ट आते हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर बी के बाद लगेगा या बी के पहले लगेगा। छोटा सा ट्रिक ध्यान रखिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब फिर हेल्पिंग वर्ब फिर हेल्पिंग वर्ब हो, यानी कि एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो, तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके बगल में नॉट आएगा। ये आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा। तो आगे हम बढ़ लेते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि विल और बी के बीच में ही नॉट आएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव की बात करिएगा तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बी और V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा।
इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो पहले आप इंटरोगेटिव बना लीजिए। तो हमने विल और सब्जेक्ट को क्या करा, आगे पीछे कर दिया। फिर लगा दीजिए नॉट, फिर बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को एक साथ अगेन आप क्या लिखते हैं, वांट लिखते हैं। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। आई होप फ्यूचर कंटिन्यूअस तक समझ में आया। तो हम आगे पढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस पे आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा यूज होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज हैव प्लस V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ नेगेटिव आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज हैव आएगा और फिर नॉट लगाइएगा, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव की बात, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करेंगे। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसे कंटिन्यूअस की पहचान ING होती है, उसी तरीके से परफेक्ट की पहचान मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। ये बस याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो पहले इंटरोगेटिव बनाइए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करके। तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, फिर लगा दीजिए नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, चूंकि पास्ट है तो हैज हैव का पास्ट फॉर्म आ जाएगा हैड, और चूंकि परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करिए तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड नॉट प्लस V3 आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो जैसे इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो फिर से इंटरोगेटिव क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के पोजीशन चेंज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, फिर लगा दीजिए नॉट, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट में क्या करिएगा, तो देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट लगाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे विल लगा करके। परफेक्ट बनाने के लिए हमको हैव प्लस V3 की जरूरत है, हमने हैव प्लस V3 लगा दी प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया। नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने बताया आपको पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे। तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, फिर विल प्लस नॉट, फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव की बात करिए तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे होगा। तो विल पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, फिर आएगा हैव प्लस V3, फिर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करिएगा, फिर से वही काम करना है आपको, पहले विल पहले सब्जेक्ट बाद में, फिर लगाएंगे नॉट और फिर लगाएंगे हैव प्लस V3, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए अगेन आ गया कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान हमारी क्या होती है, ING, यानी मेन वर्ब की फॉर्म ING में चाहिए ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट बना दिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। परफेक्ट अभी बना नहीं है, हमको V3 भी चाहिए, तो हमने V3 लगा दिया, बी का फॉर्म बिन। अब आएगा बिन के साथ ING, तो V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव करेंगे कैसे, तो सब्जेक्ट, फिर से देखिए दो वर्ब्स है, तो आप परेशान नहीं होंगे अब कि पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो हैज हैव लगाया, फिर नॉट, फिर बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव की। तो हैज हैव को हम पहले कर देंगे। अब ये नहीं कि बिन को भी लेके आ जाइएगा, सिर्फ हैज हैव और सब्जेक्ट आगे पीछे होगा। सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो पहले आप इंटरोगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के पोजीशन को इंटरचेंज करके, फिर लगाएंगे नॉट, फिर आएगा विन और फिर आएगा V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा पास्ट के लिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है ऐसे पूरा इतना याद कर सकते हैं कि बिन प्लस ING जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब अगेन नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट और हैड के बीच में क्या आ जाएगा, हैड और बिन के बीच में नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव तो एक्सचेंज करिएगा, ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा कि ऐसे कर देना है आपको। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे होगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, फिर बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। हैड आएगा पहले क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना था हमें, फिर आएगा नॉट नेगेटिव बनाना था, फिर बिन और V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड दिस वन इज द लास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल आएगा फ्यूचर के लिए, हैव बीन आएगा, परफेक्ट बना दिया हमने। अब बिन के साथ V1 प्लस ING आ गया, कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हमने टाइम कहीं नहीं लगाया, यहाँ पे बस बता दूंगा आपको कि यहाँ पर सिंस यूज नहीं होता है,
यहां पर आप यूज करते हैं फ्रॉम और फॉर। उन दोनों टेंसेज में यानी कि प्रेजेंट और पास्ट में सिंस और फॉर का यूज करते हैं और इसमें फ्रॉम और फॉर का यूज करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, फिर विल के बाद आप लगाएंगे नॉट, हैव के बाद नहीं, विल के बाद प्लस हैव बीन और फिर आएगा V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव की बात करिए तो विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पूरा याद, पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करिएगा तो अगेन लास्ट चलते चलते क्रॉस करिए आप कि सब्जेक्ट के पहले विल, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा हैव, फिर बीन और फिर V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा 48 स्ट्रक्चर्स टेंस चार्ट बेहतर तरीके से पहली बार आपने सीख लिया। सिर्फ टेंस चार्ट नहीं, टेंस में हमने एग्जांपल टेंस चार्ट में भी दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत मेहनत लगता है आपके लिए कंटेंट बनाने में। धन्यवाद।